15 जनवरी की रात दुनिया को लगने लगा था कि अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं और अमेरिका ईरान पर हमले का आदेश दे देगा। माहौल कुछ ऐसा था कि हर छोटा संकेत भी बड़े युद्ध की आहट लग रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री का सरकारी विमान अचानक इजरायली एयर स्पेस से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर चला गया। कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस से सैनिकों को हटाने के आदेश जारी होने लगे। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और वॉशिंगटन में पेंटागन के आसपास पिज्ज़ा के ऑर्डर अचानक बढ़ गए। अमेरिका में इसे मजाक में नहीं लिया जाता, बल्कि एक अनौपचारिक संकेत माना जाता है। जब पेंटागन में देर रात तक काम शुरू होता है तो कोई बड़ा सैन्य फैसला होने वाला होता है। सब कुछ यही बता रहा था कि ट्रंप ईरान पर हमला करने ही वाले हैं, लेकिन तभी अचानक तस्वीर बदल गई। ट्रंप के बयान नरम पड़ने लगे। ईरान को लेकर जो आक्रामक भाषा थी वो गायब होने लगी। सवाल उठने लगा कि आखिर वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि हमला टल गया। क्या इजराइल ने खुद अमेरिका से रुकने को कहा? क्या अरब देशों ने दबाव बनाया? और क्या ईरान के सुप्रीम लीडर की सत्ता फिलहाल बच गई है? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। असल में ट्रंप का पीछे हटना किसी एक वजह से नहीं हुआ। उसके पीछे कई परतें थीं, कुछ दिखने वाली और कुछ पर्दे के पीछे की। ट्रंप 13 जनवरी को ईरान के प्रदर्शनकारियों को खुला संदेश दे चुके थे कि वे प्रदर्शन जारी रखें, मदद रास्ते में है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीर चर्चाएं चल चुकी थी, लेकिन इसके ठीक बाद ट्रंप ने कदम पीछे खींच लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी खुद इजराइल। अमेरिकी अखबारों के मुताबिक 14 जनवरी को इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप से सीधे बात की और ईरान पर किसी भी तरह का हमला टालने को कहा। यही नहीं, एक दिन पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भी बातचीत हो चुकी थी। इसके बाद व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक हुई जिसमें ईरान पर हमले के सभी विकल्पों पर चर्चा हुई। बाहर से भले ही लगे कि इजराइल हमला चाहता है, लेकिन अंदर खाने उसकी मजबूरियां कुछ और थीं। दूसरी बड़ी वजह अरब देश बने। सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र जैसे देशों ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। इन देशों को डर था कि ईरान जवाबी कार्रवाई में सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा जो इन्हीं देशों में मौजूद हैं। अमेरिका के करीब 19 सैन्य अड्डे मिडिल ईस्ट में हैं और उनमें से ज़्यादातर अरब देशों में ही हैं। इन देशों ने अमेरिका से कहा कि वे अपने इलाके को युद्ध का मैदान नहीं बनने देंगे। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान पर हमला करने के लिए उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये था कि अमेरिका को लंबा और ज़्यादा जोखिम भरा रास्ता चुनना पड़ता, जिससे मिशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाता। तीसरी वजह अमेरिका की सैन्य तैयारी थी। उस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं था। एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने का आदेश तो दिया गया, लेकिन उसे पहुंचने में करीब एक हफ्ता लगना था। यानी अगर हमला होता तो वह अधूरी तैयारी के साथ होता, जिसका रिस्क ट्रंप जैसे नेता भी नहीं लेना चाहते। चौथी और अहम वजह ईरान के अंदर हालात का बदलना था। कुछ दिन पहले तक ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज थे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने की खबरें थी, लेकिन अचानक ईरान से संकेत मिलने लगे कि फांसी पर रोक लगा दी गई है। ट्रंप ने खुद कहा कि उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी मिली है कि हत्याएं रोकी जा रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा कि फांसी की कोई योजना नहीं है। इंटरनेट बंद होने और सख्त कार्रवाई के बाद ईरान में प्रदर्शन भी कमज़ोर पड़ने लगे थे। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका ईरान पर हमला करने को तैयार दिख रहा था तो इजराइल ने उसे क्यों रोका? एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे इजराइल की रणनीतिक मजबूरी थी। हाल ही में हुए टकराव के बाद इजराइल की मिसाइल डिफेंस क्षमता कमज़ोर हुई है। उसके मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम को फिर से पूरी ताकत में आने के लिए वक्त चाहिए। इजराइल ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान के सरकार की तख्तापलट की कोशिश नाकाम हो जाए और ईरानी सरकार ज़्यादा मजबूत होकर उभरे। अगर ऐसा हुआ तो ईरान भविष्य में और आक्रामक तरीके से जवाब दे सकता है। ईरान के अंदर हालात फिलहाल शांत ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं।
राजधानी और बड़े शहरों में हिंसा कम हुई है, सरकार अब नरम भाषा में बात कर रही है और सुधारों की बात कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ये शांति अस्थायी हो सकती है। फांसी को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल सजा पर रोक लगी है, लेकिन ईरान में सख्त कानून और सरकार की पकड़ अभी भी कायम है। मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन इतना तय है कि ईरान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा फांसी दी जाती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान में सुप्रीम लीडर की सत्ता बनी रहेगी? जानकारों का मानना है कि जब तक सेना और सुरक्षा बल उनके साथ हैं, तब तक सत्ता में बड़ा बदलाव मुश्किल है। ईरान में न तो कोई मजबूत विपक्ष है और न ही प्रदर्शनों का कोई एक चेहरा। यही वजह है कि बाहर से दबाव के बावजूद अंदर से सिस्टम अब भी खड़ा है। जनवरी के मध्य में जो घटनाएं हुई, उन्होंने ये ज़रूर दिखा दिया कि अमेरिका वाकई हमले के बेहद करीब था। प्रधानमंत्री का देश से बाहर जाना, सैनिकों का हटना, एयर स्पेस बंद होना, नौसेना की तैनाती और पेंटागन का पिज्जा इंडेक्स, ये सब संयोग नहीं थे। कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह भी दे दी थी। भारत भी उनमें से एक था। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप आगे चलकर हमला कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, संभावना बनी हुई है। ट्रंप के फैसलों का पैटर्न अनिश्चित रहा है। पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा और 2 दिन बाद हमला कर दिया। कई जानकार मानते हैं कि फिलहाल अमेरिका समय खरीद रहा है ताकि पूरी सैन्य तैयारी के साथ वार किया जा सके। एक्सपर्ट का कहना है कि रणनीतिक तौर पर अमेरिका को लगता है कि ईरान इस वक्त सबसे कमज़ोर स्थिति में है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर संदेह अब भी बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि इस खतरे को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मामला टला नहीं है, बस वक्त ने करवट ली है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।